हेलो। आज का इस वीडियो में हम बैक मसाज देखेंगे। बैक मसाज का डेमोन्स्ट्रेशन, व्हाई टू टेक बैक मसाज एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बैक मसाज। बैक मसाज कोई भी ले सकता है, बट मोस्टली मैंने जो देखा है, जो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, ऑलमोस्ट डेली आते हैं बैक पेन के क्लाइंट्स। कुछ लोगों को अपर बैक पेन रहता है, कुछ लोगों को मिडल बैक पेन रहता है, थोड़ा स्पाइन के पास बैक पेन रहता है, कुछ लोगों को लोअर बैक पेन रहता है। मोस्टली आजकल बैक पेन क्यों बढ़ गया है? क्योंकि जो पोस्चर रहता है, यानी बैठने का जो तरीका है, वो सही नहीं है। अगर जो आप सोफा पे बैठ रहे हैं या चेयर पे बैठ रहे हैं, या डेस्क जॉब है, आपका ऑफिस जॉब है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर के सामने, तो लोगों का जो बैठने का जो तरीका है वो सही नहीं है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि मसल एक ही पोजिशन में बैठ बैठ के स्टिफ हो जाते हैं। सो दैट ऑल्सो कॉजेज बैक पेन। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपकी एक्सरसाइज नहीं है, योगा नहीं है, कोई भी स्ट्रेचेस नहीं कर रहे हैं आप, तो उसकी वजह से मसल स्टिफ हो जाते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं, एंड उसके दैट इज द वन ऑफ द रीजन फॉर हैविंग अ बैक पेन। एंड नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप कांस्टेंट ड्राइविंग कर रहे हैं, आपका ड्राइविंग प्रोफेशन है, यानी आप डेली बेसिस पे 2-2, 3-3 घंटा बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कांस्टेंट पीठ को, आपकी जो रीढ़ की हड्डी को झटके बैठते हैं, उसकी वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। तो जनरल मैंने आपको कॉमन रीजंस बता दिए बैक पेन होने के, तो इतना आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं। एंड ऑफ कोर्स मसाज थेरेपी जो है प्रॉपर, अगर आप बैक मसाज लेंगे तो उससे आपके बैक के जो मसल्स हैं उनमें जो टाइटनेस और स्टिफनेस आ गया है वो कम हो जाएगा, एंड बैक का जो पेन है वो काफ़ी हद तक आपका उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा, या बैक पेन आपका जो है वो कम हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बैक मसाज के कुछ स्टेप्स दिखा देता हूँ। मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनका पहले बैक के मसल्स चेक कर लेता हूँ, कहाँ पर ज़्यादा स्टिफनेस है, लोअर बैक में ज़्यादा स्टिफनेस है, अपर बैक में या मिडल बैक में। तो पहले मैं मसल्स का असेसमेंट चेक कर लेता हूँ। उसके बाद क्लाइंट्स को आगे ज़्यादा झुकने में पेन हो रहा है, या पीछे झुकने में पेन हो रहा है, या साइड बेंडिंग में पेन ज़्यादा हो रहा है। सो फर्स्ट आई चेक एवरीथिंग एंड देन आई गिव द बैक मसाज। तो बैक मसाज में बेसिकली आपको लंबर स्पाइन के पास के जो मसल्स है वो टारगेट करने हैं, थोरेसिक स्पाइन के जो है वो मसल्स, स्कैपुला जो है, ट्रापेजियट्स, रोम्बॉइड मसल्स, ये सारे जो मेजर मसल ग्रुप्स हैं वो टारगेट करने हैं, और वो प्रॉपरली उनके ऊपर मसाज होना चाहिए। तो अभी आप देख लीजिए बैक मसाज का डेमोन्स्ट्रेशन। ऑयल एप्लीकेशन के बाद जो है, कंसिडरिंग द स्टिफनेस, बैक जितनी स्टिफ होगी उसके हिसाब से प्रेशर कम या ज़्यादा होगा। तो ये सिर्फ बैक मसाज का मैंने कुछ स्टेप्स दिखाए। दिस वॉज जस्ट अ डेमो। एक्चुअल बैक मसाज में बहुत सारे स्टेप्स हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो मैंने बोला है कि कुछ लोगों को स्लिप डिस्क का अगर प्रॉब्लम है, या फिर जो आपकी रीढ़ की हड्डी वर्टेब्रा है उसमें अगर आपकी डिस्क स्पेस बढ़ चुकी है, तो उसमें डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा मसाज होता है, उसको हम ऑर्थोपेडिक बैक मसाज बोलते हैं। तो अगर आपको सिंपल बैक पेन है जो कि आपको कुछ ही दिनों से है, या फिर मैंने जैसे बोला थोड़ा सा आपने ज़्यादा ट्रैवलिंग कर लिया है,
या बहुत ज़्यादा ऑफिस में आप बैठे हो उसकी वजह से थोड़ा बहुत पेन आपको लग रहा है, तो रेगुलर बैक मसाज से आपको रिलीफ मिल जाएगा। बट पुराना अगर आपको पीठ का दर्द है या लोअर बैक पेन है तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट मसाज थेरेपिस्ट से ही आपको मसाज लेना है, तो ही आपको रिलीफ मिलेगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक बैक पेन है, एक्यूट बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलोसिस है, तो इसके लिए आप मसाज के लिए मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं और इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।